और अब देखते हैं सुबह 11 बजे का बुलेटिन। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर की स्ट्राइक। आतंकी ठिकाने हुए नेस्तनाबूद। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की कार्रवाई के बारे में दी जानकारी। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान बना आतंकियों की शरणस्थली। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने सेना की कार्रवाई के लिए जताया आभार। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि आज मृतकों की आत्मा को मिलेगी शांति। वहीं सेना की कार्रवाई को लेकर देश भर में छाया उत्साह। लोगों ने सेना की कार्रवाई का किया समर्थन। और एमपी के 5 और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इसका मकसद उन आतंकी शिविरों को खत्म करना था जो भारत पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए थे। प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक इस अभियान के तहत कुल 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत संयमित और गैर उत्तेजक तरीके से अंजाम दिया। खास बात यह है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है। सरकार ने बताया कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया में संयम दिखाया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इसका मकसद उन आतंकी शिविरों को खत्म करना था जो भारत पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए थे। प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक इस अभियान के तहत कुल 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत संयमित समिति और गैर उत्तेजक तरीके से अंजाम दिया। खास बात यह रही कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है। सरकार ने बताया कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया में संयम दिखाया है। गौरतलब ऑपरेशन सिंदूर की यह कार्रवाई उस आतंकी हमले के बाद की गई जिसमें पहलगाम में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की बर्बरतापूर्वक हत्या दी गई थी। इस हमले के बाद देश भर में भारी गुस्से और आक्रोश का माहौल था। वहीं भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि इस हमले के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर उसी वचनबद्धता का हिस्सा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस वार्ता कर अपनी स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमला बहुत ही बर्बरतापूर्ण हमला था। पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने ही पहलगाम में हमला किया था। उन्होंने कहा कि यह हमला विकास और प्रगति पर हमला है। उन्होंने कहा कि विकास को बाधित करने की कोशिश की गई।
हमले में टीआरएफ की भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावरों की पहचान भी हुई है। सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला
जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की मौत हो गई। वे बेटे ऑस्टिन, गोल्डी, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर घूमने गए थे। सुनील की पत्नी जेनिफर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो हुआ वो सही हुआ, किंतु जो 4 व्यक्ति है उसको मारना है। 4 को मारना? जो 4 व्यक्ति जिनने बिना डरे जो कार्य करा, जो जानवर के भी नहीं करता वो कार्य करा, बस उसका इंसाफ चाहिए। जो 4 आतंकियों ने घटना करी वो कबूल करे कि हमने करा ये चीज, उनकी क्षमता के अनुसार उनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जैसे वो हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। शुभम की पत्नी ने कहा, मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उनसे हमारे भरोसे को कायम रखा। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति आज जहां भी होंगे उन्हें शांति मिलेगी। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश में उपजा गम और गुस्सा आज बुधवार सुबह नए जज्बे के रूप में दिखा। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आधी रात बाद किए गए वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर को सुनकर लोगों के कलेजे को कुछ ठंडक पहुंची। देश भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बेहद खुश है। आइए सुनते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करके और पहलगाम में हमारे जो निर्दोष लोग मारे गए थे उसका बदला लिया है, इसके लिए पूरा देश उनके साथ। 9 स्ट्राइक
ठिकाने पर हमने हमला किया है, सारे उनके आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। इससे बड़ी खबर राष्ट्रभक्त के लिए कोई बड़ी नहीं है और इसी तरह भारत को अपने बदला लेना चाहिए अपने पहलगाम आतंक की हमले के ऊपर। और मैं समझता हूं कि शायद ये तरह पूरा देश तैयार है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, वो आतंकी घटनाएं बंद करे और अपने देश को जिस तरह शांति के अमन चैन के संग चाहता है वो जिए। इस तरह की घटनाएं करके वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब हमेशा देता रहेगा। ये बहुत अच्छा कदम है और भारत सरकार के लिए हम पूरी जनता और हम सब लोग साथ में भारत सरकार के, और उम्मीद है कि आगे आतंकवाद का समूल नाश हो पाएगा किस तरह की टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान पे जो आतंकी कैंप है जिन पर कल रात को मिसाइलों से हमला किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है आगे इस तरह की चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आगे पाकिस्तान का जो आतंकवाद जो पाला पोसा हुआ है उसका समूल नाश हो और हमारी बहनें जो विधवा हुई हैं पहलगाम में उनको पूरा न्याय मिल सके। और पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने गुजरात के सूरत के रहने वाले शैलेश हिम्मत भाई कलथिया की माफ करिएगा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने गुजरात के सूरत के रहने वाले शैलेश हिम्मत भाई कलथिया की हत्या कर दी थी। पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई से शैलेश के परिजन बेहद खुश हैं। वे कहते हैं जिस प्रकार से सेना ने चुन चुनकर आतंकियों को मारा है उससे मृतकों की आत्मा को शांति मिलेगी। चला के मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है। ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की और जान गई है सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। और मैं सरकार से और एक अपील करना चाहूंगी कि जैसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को सहाय की है, मेरे गुजरात गवर्नमेंट फिर मुझे और उससे भी ज्यादा अच्छे से सहाय करेगी और मेरे बच्चों को न्याय दिलाएगी। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों पर देर रात स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक में आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया है। भारतीय सेना की जाबाज कार्रवाई में 90 से अधिक आतंकियों की मौत हुई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये बहुप्रतीक्षित कार्रवाई थी जो कि आज रात को सरकार ने या सेना ने की है, जिसकी बहुत ही जरूरत थी। और जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान ने फैला के रखा है और देश में सभी नागरिकों में जो रोष है पाकिस्तान के प्रति, उसके लिए ये बहुत जरूरी था। इसके बाद भी जरूरी है कि आतंकवाद का गढ़ जो ISI हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बना के उड़ाया जाए। बाकी तो आगे फिर जैसी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा उसके हिसाब से उसको जवाब देना चाहिए। आज रात को जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर की गई है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 15 दिन बाद मोदी सरकार ने ये जो निर्णय लेके आज आतंकी ठिकानों तबाह किए हैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा। और इससे पब्लिक में थोड़ा सा आक्रोश तो जरूर कम होगा, मगर ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जितने भी पाकिस्तान में ऐसे आतंकी ठिकाने हैं उनको चुन चुन के तबाह करना चाहिए। पाकिस्तान को इतना तबाह कर दो कि कभी आगे से वो किसी भी हमारे भारत में आके कभी भी अटैक करने की सोच ना सके। यही भारत सरकार से निवेदन। आज मोदी सरकार द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई है, बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई। मोदी जी ने जो बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो बिल्कुल उसको सही करा है। और आगे निरंतर ये कार्रवाई चलती रहना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से जो पहलगाम हमला हुआ है उससे हमारी इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं। टूरिस्ट प्रमोशन जो एक हो रहा था उसको इन्होंने रोका है, तो ये कार्रवाई बहुत बढ़िया है। हाँ साहब, मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया है और इसके लिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आतंकों को आतंक से ही समाप्त करना चाहिए, उसके लिए कोई मानवीय दृष्टिकोण का कोई मूल्य नहीं है। वह सही जवाब दिया है। और 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की आतंकियों के द्वारा की गई हत्या का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके
ने जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पूरा देश भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बेहद उत्साहित और जोश में है। भारतीय सेना ने रात को जो पीओके में हमला किया है उससे हम बहुत खुश हैं और हम भारत सरकार के साथ में उनको फैसले के लिए जो हमला करा आतंकवादी के 9 ठिकानों पर हमला किया वो बहुत अच्छा निर्णय है और हम भारत सरकार के साथ है इस निर्णय को। बहुत सही काम किया है उन्होंने और जो बदला लेने का प्रधानमंत्री जी ने बोला था वो उसके लिए ये काम अच्छा है और जो आतंकवादियों को भी थोड़ा सबक मिलेगा और उनके जो पनाहगाह हैं उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा कि ये चीज़ गलत है तो वो आगे से ये कार्रवाई करने से रुकेंगे। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा स्टेप भारतीय सेना ने उठाया है। ये होना चाहिए, ये उनको सबक मिलेगा और उन्हें ये भी पता चलेगा कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने जो किया है उसके बदले उनको रिवेंज मिलेगा और आगे से वो ऐसी गलती कभी ना करेंगे। वो सोचेंगे एक बारी गलती करने से पहले। और ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इससे जो बाकी सिटीजन्स हैं उन्हें भी एक चांस मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है और ये ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो किया है उसके लिए इंडिया को करना चाहिए उसके। ठीक 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। देर रात हुए हमले के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी साझा की। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सेना की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत हो गई है। दिनेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर छुट्टियां मनाने गए थे, जहां आतंकियों ने उनकी खुशियों को छीन लिया। पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से उनके परिजन खुश हैं। पाकिस्तान जो वर्षों से जम्मू कश्मीर का कश्मीरी पंडितों को विस्थापित से लेकर के वर्षों से वो आतंकवाद का घटना को अंजाम देते जा रहे थे और यह देश शांति का देश है। बार बार समझाने पर, बार बार उनको बताने पर, पूरा विश्व को सभी लोग बताने पर भी वो बाज नहीं आ रहा था। लेकिन पहलवाओं का यह घटना आज पूरा विश्व को स्तब्ध कर दिया। जिस प्रकार परिवार के सामने उनके पतियों को गोली मारकर छलनी कर दी गई और मांगे कि सिंदूर की पवित्रता को पाकिस्तान क्या जाने। जिस प्रकार दरिंदों ने उनके सामने खून की होली खेला, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी प्रवास को रोकते हुए वापस भारत आना, हमारे देश के गृह मंत्री तत्काल पहलगांव पहुंचना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और गृह मंत्री ने तो सीधा सभी परिवारों के पास जाकर के एक ही बात कहा था कि किसी भी प्रकार इन दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। यह केवल वो 5 या 8, 10 आतंकवादी तक सीमित नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान का जिस प्रकार कृत्य है, ये पूरा विश्व देखेगा कि आने वाला समय में उनकी 5 पीढ़ी तक भी यह आतंकवाद का अबोलने लायक नहीं रहेगा। और इस समय हमारे साथ ग्वालियर से हमारे साथी संवाददाता नवीन नायक जुड़ चुके हैं। नवीन जी, इस समय ग्वालियर की बात करें तो कैसा माहौल है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेके? नवीन, दोबारा दोहराएंगे, आवाज नहीं आई थी मेरे को। नवीन, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है? हाँ,
आपकी आवाज मिल रही है मुझे? आप अपनी आपकी आवाज एक बार दोबारा नवीन ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? कैसा माहौल है ग्वालियर में इस कार्रवाई के बाद? आपको बताऊं कि देखिए, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी ने कायराना हमला किया था, उसके बाद पूरे देश भर के साथ ही ग्वालियर के लोगों में भी काफी आक्रोश था, काफी उनमें ये जवाब मांगा जा रहा था कि किसी भी तरह हमला किया जाए और किसी भी तरह इन लोगों को जवाब दिया जाए। और जिस तरह से भारत सरकार ने रात में जो हमारी सेना है उसने इस तरह का स्ट्राइक किया है, आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया हुआ है, तो उसको देखकर आज सुबह से ही जो शहर की जनता है उसमें काफी खुशी का माहौल है और वो काफी समर्थन कर रहे हैं भारतीय सेना का। और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको लेकर काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि किसी भी तरह जो गवर्नमेंट है वो इसी तरह से जवाब दे और यदि पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हरकत दोबारा से नहीं करता है तो उसका कंटिन्यूस जवाब देना चाहिए। तो काफी उत्साह देखा जा रहा है और सेना के लिए काफी मनोबल बढ़ाने वाली चीजें आज पूरे सुबह से ही सभी लोगों के बीच में चल रही हैं और सभी लोग काफी उत्साह से इस हमले को समर्थन कर रहे हैं और इसका पूरी तरह से समर्थन में भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवीन। और रुक करते हैं अगली खबर की। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं देश भर में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी 5 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एमपी के इन 5 शहरों को चुना गया है। मॉक ड्रिल के लिए ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और कटनी को चुना गया है। इन शहरों में होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। शाम 4 बजे से सायरन के जरिए खतरे की सूचना, ब्लैकआउट, प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सुरक्षित रखने, दुर्घटना की स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियों की ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में मॉक ड्रिल होने वाली है। आगे चलकर राज्य के बाकी जिलों में भी सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि पूरे देश में एकजुटता के साथ दुश्मन की किसी भी गतिविधि का सावधानी के साथ जवाब दिया जा सके। राज्यों के लोगों को भी बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हम सब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। देश भर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सेना ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। उन गद्दारों ने हमारे देश पर, हमारे निरीह आदमियों के ऊपर, जो 26 आदमियों के ऊपर अत्याचार किया, उनका जान लिया, उसके बदले में तो ये कुछ भी कम। और बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा। पीओके में आतंकियों के 9 ठिकाने पर भारतीय सेना की स्ट्राइक। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने अपनी पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने सेना की कार्रवाई के लिए जताया आभार। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि आज मृतकों की आत्मा को मिलेगी शांति। सेना की कार्रवाई को लेकर देश भर में छाया उत्साह, लोगों ने सेना की कार्रवाई का किया समर्थन। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में आज हो रही है मॉक ड्रिल। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में मॉक ड्रिल को लेकर हो रही है तैयारियां। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक दोपहर 2 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।